के साथ रहिएगा? पति के साथ कि देवर के साथ? सच बताओ। पति के साथ रहेंगे। पति के साथ। क्यों पति के साथ रहिएगा, ये बताइए। हाँ, मेरा 2 बच्चा है। ये बोलते हैं हमेशा तुम 2 बच्चा का नहीं हुई, मेरा पति का नहीं हुई, मेरा क्या होगी, इसने बोलते रहते हैं। बोलता है विश्वास तो तुम जीतो। कैसे जीत ले? वो तो 4-4 बार देखे ना इनके साथ, तब पर भी हमको बोले कि हम रखेंगे। ये बोले देवता के तुम छोड़ दिए, अब तुमको जानती है उसका हाई पड़ेगा, तुम कहीं खुश। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजित कुमार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से एक कंचन मैडम का एक वीडियो लेकर आया हूं, महिला विकास मंच कंचन मैडम का। दोस्तों वहां पे एक जो मामला है पति पत्नी का, और उसमें बीच में एंट्री कर लिया है देवर, यानी कि जो उनका जो पति जो है जो विदेश कमाने के लिए गए थे, और इसी बीच में जो पत्नी होती है उसको अपने देवर से प्यार हो जाता है और उसके बाद में रिलेशन भी बना लेता है, और इस बात को उसके घर परिवार वाले देख लेते हैं, और यही सब के मामला को लेकर अपने महिला विभाग कंचन मैडम के पास में आई है, महिला विकास मंच के पास में। तो वहाँ पे क्या सब अपना सुना रही है आप लोग को घर में रहो, समझे। इसको सिंदूर दे चुका है। करते हैं वीडियो पे स्टार्ट। जो बात है खुल के बोलो, छुपा के कोई चीज नहीं बोलना। इससे तुम प्यार मोहब्बत किया, इसके घर में रहा, इसको सिंदूर दे दिया। वो फोटो तुम इसके पति देखा? पति के साथ, देवर के साथ। नवादा। पति का नाम मंजित कुमार मेहरा। बच्चे हैं जी? कितने बच्चे? 2। शादी कब हुआ था तुम्हारा? 2016 में। 2016 में। क्या मामला हुआ जो तुम यहाँ मेरे पास आई हो? जी मामला हुआ कि मेरे पति दूसरे शादी कर लिए। दूसरे शादी तुम्हारे पति कर लिए? कारण क्या हुआ कि दूसरे शादी पर करने पे मजबूर हुए हो? तुम्हारा गलती कि तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारा अफेयर? कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? चेन्नई में काम करते हैं। चेन्नई में काम करते थे, इस बीच में तुमको देवर से प्यार हो गया? हुआ ना? तब तुम्हारे पति जाने तब ना तुमको छोड़े? नहीं, वो जानने के बाद भी हमको मतलब शादी कर इनके साथ फोटो वोटो, ये सब फोटो जो भेजे हैं ना पहले का ही है। ये देवर हुए थे। हाँ। इन्हीं से संबंध था आपका? जी। एक चीज बताइए कि संबंध आप रखे, ठीक है, आप उनके घर में रह रहे थे, संबंध इनसे बन गया, तो पति के कैसे पता चला? पति का पता चला कि मतलब ऐसे ही कर लिए। मम्मी और मतलब बताए, फोटो वोटो देखे। हाँ हाँ, फोटो खींच लिया कि आप लोग रखे हुए थे? फोटो मेरे पास में नहीं था, इनके मोबाइल में ना ईमेल पर डाले हुए थे, तो तब निकाल के तब देखे, तभी नहीं रखे। क्या हुआ मामला सर, थोड़ा सा आप बताइए। क्या नाम हुआ आपका? गुंजेश कुमार। क्या मामला हुआ था? मामला ही फोटो एक सिंदूर वाला था। अच्छा, मतलब हाँ जी। सिंदूर कहाँ पे दिया था? घर एक था। तो सिंदूर का तो मजाक उड़ा दिया बाबू। अब वो लड़का अगर इसका पति दूसरा शादी कर लिया तो क्या बताओ, वो पहले गलती किया कि ये गलती पहले की? हम तुमसे पूछ रहे हैं, पहला गलती कौन किया ये बताओ। गलती तो एक पहला गलती की है ना। अब तुमको क्या नजर में आया कि तुम्हारी भाई की पत्नी है, 2 बच्चे की माँ है, क्या सोच के इसके मांग में सिंदूर तुम दिया? बता। मतलब प्यार था उस समय प्यार था क्या? उस 3 साल पहले की बात है। अरे 3 साल पहले सिंदूर दो या आज सिंदूर दो, सिंदूर ऑल इंडिया में कहीं भी सही हो गया था। सब कुछ फोटो वोटो सब कुछ देखे थे ना, तो सब कुछ सही हो गया था। सही बात। उसके बाद यानी कि इसके पति सब कुछ देख के माफ करके इसको रख रहे थे। हाँ, सब कुछ मतलब हम दोनों बात भी नहीं करते थे बहुत दिन तक। उसके बाद हम घर आए ना गांव, तब उनकी मम्मी को पता चला कि फोटो है सिंदूर वाला। मेरा हस्बैंड जो था उसको पता पहले से था, मेरा देर था तो उसको भी पता पहले से था। वो मतलब देखे तो बोला कि कोई बात नहीं है, हम दोनों ने फिर से सिंदूर मंदिर में लेके शादी वहाँ पर ही चेन्नई में कर चुके थे। लेकिन मेरी सास जो देखी फोटो, सास नहीं देखी, लेकिन बोली कि उसके साथ सिंदूर वाला फोटो है, नहीं रखेंगे इसको। वही है वो कारण बस। अच्छा, नहीं रखे। उसके बाद फिर थाना क्या किया आपके पास? थाना यही किया कि वो थाना भी हमको इनके घर नहीं करने के लिए तैयार थे। अच्छा। थाना भी बोल रहे थे मतलब क्या तुम बार बार ऐसे करोगे, तुम गई कैसे पहले ये बता? थाना कैसे गई ये बताओ। मेरा हस्बैंड धरे थाना में। थाना में हस्बैंड धरे? उसके भाई के साथ तुम भागी तब ना? जी। उसके बाद तुमको थाना में लेकर हस्बैंड गए? वो बोला है हमको कि आओ तुमको रखेंगे। देखियो, हाँ, तुम उसके भाई के लेकर भागी, प्यार से तुमको बुलाए कि हम तुमको रखेंगे, थाना में आके कंप्रोमाइज करो। हाँ। यही बात बोला गया था ना? उसके बाद हम उसके पैर पकड़ के हम बोले हमको माफ़ कर दीजिए, आपसे ऐसा गलती नहीं। हम कभी भी मतलब 2-3 साल से ऐसा होता था ना, तो हम माफ़ी उफ़ी नहीं मांगते थे, लेकिन अगले बार अब की बार जो हुआ था, हम बोले हमसे अब नहीं होगा ऐसा गलती, हमको माफ़ कर दीजिए। तो पूरा गांव का आदमी आए, उनको मतलब उनको भगा दिए, वो रखने के लिए तब पर भी तैयार थे। तभी
कि वो बोले कि कभी हमसे माफ़ी वाफ़ी न मांगे, तभी हम मांग रहे हैं। मेरा परिवार है तो बिखर जाएगा, हमको 2 बच्चा है। अच्छा, तुमको शर्म नहीं लग रहा थोड़ा सा भी कि 2 बच्चा के छोड़कर इसके संग भागी, थाना में रही, इतना कांड की, सिंदूर दिलवा दी, फिर भी तुम्हारा पति कितना अच्छा है कि अपनी माँ को भी नहीं बताया कि लड़की मेरी बीवी मेरे भाई से सिंदूर दिलवा ली है। वो जान गई, माँ तब निकाल दी। हाँ, माँ जाने। तो तुमको लग रहा है कि तुम्हारा पति कितना अच्छा था? हाँ, लग तो रहा, तब तो बोल रहे थे हमको। जब तुम उसके भाई के साथ सो रही हो फिर भी वो लड़का तुमको रखा कि नहीं जाने दो, गलती हो गया, फिर भी तुमको रखा। थाना में गए, आज भी इसका पति, अभी भी इसका पति बोल रहा है कि तुम मायके में रहो, तुम्हारी पूरी खर्च देंगे, लेकिन जिस लड़की को हम लेकर आए उसको धोखा हम नहीं दे सकते। सोचिए वो लड़का कहाँ गलत है? गलत तो ये लड़की है। सब कुछ छोड़ के इतना अच्छा लड़का को करिए, दूसरा शादी कर लिया, क्या करेगा बच्चे के कारण? अगर उसकी पत्नी कहीं और चल जाएगी, और मतलब जिस घर में खाई पी सब कुछ वो दिया, कमा रहा, किसके लिए कमा रहा था? किसके लिए कमा रहा था? मेरे लिए। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। तो तुम किसी और के साथ सो जाओगी? तुमको ज्यादा प्यार था तो तुम पति को क्यों नहीं बोली कि हमको लेके चलिए, हम आपके साथ रहेंगे? वहीं रहते थे मैडम। और वहीं से प्यार इससे हो गया? नहीं मैडम, ये तो हम, मेरे पास उतना मतलब नहीं आते। जब लड़ाई झगड़ा दोनों परिवार पहले में, प्यार कैसे हुआ? कौन बात किया? ये किए कि आप किए? हम ही किए थे बात। ये सुंदर था पति से, वो उस कारण से? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसे रहते, मतलब आते जाते, अच्छा लगता घर में हमेशा आते जाते रहते थे। तो प्यार हो गया देवर से, आते जाते रहता। और 3 साल से तुम रह रही हो इसके साथ। 3 साल से इसके साथ नहीं रह रहे हैं मैडम। तुम कितने दिन से इसके साथ लिविंग रिलेशन में रही हो? सच बताना, हम इंक्वायरी कर लेंगे, झूठ नहीं। अच्छा, कितने से? मैडम लिव इन मतलब साथ में ही रहना ना। पति पत्नी का रिश्ता? नहीं, उतना दिन से हम इसके साथ नहीं रहे। कितना दिन तक रही? सही बात। उंगली पे गिर रही हो क्या? याद नहीं आ रहा है? ये नहीं याद आ रहा होगा। एक चीज बताओ कि प्रपोज ई की तुम काहे एक्सेप्ट कर लिया, ये बताओ। यानी तुमको ये फंसा ली? हाँ, हैं? किस कारण से फंसाई? अब हिंद जानी। अभी तुमको हंसी तो जा रहा है? तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, और समझ में तुमको नहीं आ रहा कि कहाँ आया है तुम? पूरी जिंदगी बर्बाद करके आके इसके पास तुम फंस गया। तुम जान रहा था कि शादीशुदा मेरी भाभी है, फिर इसके पास तुम क्या सोच के रह रहा था? आज सिंदूर कैसे तुम दे? बताइए, पूरा लड़की लड़का का शोषण की है। लड़का तुम्हारा कितना एज है बाबू? मेरा भी होगा 2003 का जन्म। 2003 का जन्म, 21 साल है तुम्हारा। अच्छा, एक चीज बताओ, तो ये अगर जो प्रपोज की तो तुम कैसे एक्सेप्ट किया, ये बताओ। 3 साल पहले की बात है। अरे तो कैसे एक्सेप्ट किया बताओ ना। उतना याद रहता। इसका पति बाहर कमा रहा था, उसके बाद ये आना जाना शुरू कर दिया, ये दोनों का प्यार हो गया। उसी के घर में बेचारा का कमाई खाकर इसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। उसके बाद में इसके बारे में जाना इसका पति तो झांप दिया कि जाने दो, होने जाएगा, सुधर के रहो। सिंदूर वाला फोटो देखा, फिर भी इसके पति दाब दिया कि जाने दो। उसके बाद ये लड़की भागी, तब थाना भाग गई थी। लड़का फोन करके थाना में बुलाया कि आओ तुमको हम अच्छा से रखेंगे, फिर थाना में पकड़वाया है। पूछिए, तब पकड़वाया है ना? देखिए आप मैटर नहीं समझ रहे ना, बताओ। अच्छा, एक चीज और बताओ, तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। हम चाहते हैं ये अपना घर चल जाए। अच्छा, वाह बेटा, तू तो बड़ा अच्छा दम डायलॉग मार दे रहा रे। किसी का बीवी का बच्चा का तुम खत्म कर दिया कहानी, अब अपना घर चल जाए। तुमको प्रशासन क्या, इसको कहाँ रखा है? तुम्हारे घर में जी प्रशासन रखा है ना? जी जब इसके पति आया है तो ये तो तुम्हारे हवाले चली गई, जी। रखा गया ना वहाँ पे। हाँ, सही बात। जब प्रशासन रखे तो अब तुम 3 साल सब कुछ खत्म कर दिया, इसके बच्चे को खत्म, इसकी लाइफ खत्म, तो तुम कैसे कह कि अपने घर चले? और इसका पति क्यों रखेगा? 3 साल से मेरे साथ थोड़ा रह रही है। कितना साल रही? ये तो 5-6 महीना से मेरे घर पर रह रही। तुम्हारे घर पे 5-6 महीने से रही ना? 3 साल से तुम इसके साथ रह रहा ना? आ रहा जा नहीं नहीं, क्या साल? उतना मतलब अथी नहीं था ये तो मैडम। चेन्नई, बीच में चेन्नई अच्छा, गया था। एक सेकंड सुनो मैडम, सुनिए एक सेकंड, तुम भी सुनो। अगर जो तुम दोनों का आपसी में प्यार है, सिंदूर तुम डाला है, तो फिर पत्नी काहे नहीं मान रहा है? मानो। अब क्या दिक्कत हो गया? जबकि तुम्हारे साथ प्रशासन भी दे दिए हैं कि इसको तुम्हारे घर में रखा दिए, तो क्या दिक्कत है कि तुम अब नहीं रखना चाहता है? क्या दिक्कत है कि नहीं रखना चाहता? काहे नहीं रखना चाहता है जी? इसके साथ है। हाँ बस खत्म है, प्यार मोहब्बत किया, इसके साथ रहा, तो फिर एज क्या देख रहा है? क्या मतलब क्या दिक्कत है कि तुम नहीं रखना चाहते हो? ये बताओ, बताओ, जो खुल के है बताओ। दिक्कत है, ये बात करता है उससे,
अच्छा लड़की दोनों बात करता है। तो फिर हाँ तो तुम काहे करती हो बात जी? हाँ? ये छोड़ के भागे थे ना हम। की है तो कर दिए मेरा 11 तारीख को रुपया भी मंगाया, रुपया वो भेजा। हाँ हाँ तब जब तुमसे ये प्यार करता है, सब कुछ इसके घर में रह रहे, तुम क्यों बात की पति से? अब जब छोड़ो तो पूरी क्लियर छोड़ो, उसको तकलीफ नहीं हो रहा होगा? तकलीफ नहीं हुआ तभी नहीं आया है, तुमको तकलीफ हुआ है? होगा नहीं। हाँ क्या करता है बेचारा? प्यार करता है इससे? यार क्या हाँ नहीं, अभी मतलब पति से बात करता है इसलिए तुमको तकलीफ हो रहा है ना? पहले ये हम रखने के लिए कभी भी तैयार नहीं थे। तो खाली यूज करना चाहता था इसको, यूज तो खिलौना है लड़की। तुम प्यार नहीं किया, ये प्यार तो की ना तुमसे, तुम्हारे चलते बच्चे को छोड़ी ना, पति को छोड़ी, अब कहाँ जाएगी? इसकी जिंदगी नहीं है। तुमको पता है तुम्हारा शादी अब नहीं हो सकता है। जब शादी तुम इसके मांग में सिंदूर डाल दिया तो सिंदूर का मजाक तो तुमको नहीं उड़ाने देंगे हम। अब तुम अगर वहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि मैडम हम तो उसके घर में रखवा क्या हैं, तो तुमको तो रखना ही होगा। अब बहुत अच्छी तरह से रखोगे। अब तुम कहीं जाओगी नहीं, अब इसी के साथ रहोगी, इसके घर में रहोगी। हाँ जब इसको छोड़ के लेके भागवे किया था तो तुम काहे बतियाती हो पति से भाई? हाँ जवाब दो। पति से हम मतलब नहीं बतियाई, जब हमको छोड़ के भागे ना, साथ में थे जब, तब उससे बात किए थे। पति बात कर लिया? हाँ कर लिया, पैसा भी भेज दिया। उसके बाद वो मतलब रो रहा था कि तुम किया घर पे। घर पे बात हाँ किया? घर पे बात तो आप किया। मना नहीं किया कि बात नहीं करना है? तो हम मेरे सामने हम थोड़ा बात किया, मैं तो कॉल डिटेल देखे। तो पता चला। हाँ मतलब तुमको भी यूज किया, ये पति को भी अब यूज कर रही है, दोनों को मजा ले रही है था। क्या? इसमें देवर का जो एंट्री हुआ, गलत है ना मैडम? पति जो बाहर गलत में है गलत है, कमाने गलत के कर लिए रहा है एक ना। साथ और रहो, उसके बीच में ही या तो पति के साथ रहो या बहुत महतरमा जो है, जो मैडम है, रिलेशन बना लेती है और उसके साथ में रहने लगती है। और यहाँ तक के रिलेशन तो बनाना दूर की बात है, इसमें तो ये बाकायदा शादी कर ली है मंदिर में। और ये फ़ोटो जो है, जो इनके सास ने देखी और सास देखी तब हंगामा किया, और पति का तो देखिए, सब कुछ जानते हुए भी इसके इज्जत के चक्कर में वो ढक रहा था, इसको ऐसा कर रहा था जैसे कि ये अपने पत्नी के जो दर्जा है पूरी तरीके से दे रहा था, घर परिवार खर्चा उर्चा सब दे रहा था। लेकिन अंत में जब ये दोनों का जो वार्तालाप जो इसकी सास ने देखी तब उजागर हुआ, तब उसने इसको जो प्रशासन के द्वारा लड़के के घर में रखवाया। आप लोग ने पूरी वीडियो में देखा, लड़के के घर में रखवाया जाता है। लड़का ने कह रहा है कि जो मेरे घर में प्रशासन ने रखवाया है, और लड़का जो अब कह रहा है कि मेरे को इससे प्यार नहीं है और मैं कभी भी इसको रखना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये लेडीज़ जो है, इसका न घर के है न घाट के है। पहले पति से भी तलाक हो गया, हालांकि पति ने दूसरी शादी कर लिया है। और अभी जो देवर है जिसके साथ में ये रिलेशन में थी, रिलेशन संबंध बना रही थी, उससे भी अब ये इसका घर में इसको रहना मुश्किल ही दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो इसका देवर जो बोल रहा है, जिसके साथ में अभी फ़िलहाल है कि मैं इसको नहीं रखूँगा, कभी भी मुझे इसको रखने का मन नहीं था। तो क्या सब कहानी है, मैटर है, आप लोग ने देखा महिला विकास मंच कंचन मैडम का। तो दोस्तों आप लोग का एक कमेंट रहता है हमेशा कि आप लोग बीच बीच में, जैसे मैं बीच बीच में बोलते रहता हूँ, तो आप लोग का कमेंट रहता है कि बीच बीच में आप बार बार बोलते रहते हो। तो दोस्तों अगर जो मैं बीच बीच में अगर जो नहीं बोलूँगा ना, जिस तरीके से आपको कमेंट्री नहीं करूँगा, तो ये जो सेम टू सेम वीडियो हो जाएगा और इसी चक्कर में रील्स कंटेंट आ जाता है। इसी चक्कर में मुझे बोलना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। तो आप लोग समझा करिए, बार बार इस तरीके से जो कमेंट आता है, बहुत भाई का कमेंट आया है कि आप बीच बीच में बोलते हो, वीडियो को चला के छोड़ दिया करो। तो ऐसा करूँगा तो ये वीडियो में रील्स कंटेंट आ जाएगा, और जिसके तहत मेरे चैनल भी वहाँ से यूट्यूब से प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया जाएगा। इसीलिए मुझे मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग के तो झेलना पड़ेगा। चलिए खैर कोई नहीं, आपको जो कमेंट था उसका मैं रिप्लाई दे दिया। और इसी तरीके के खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।